अभी मान लीजिए मैंने तो क्या है नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। इन्फिनिट चैनल में आप सबका एक बार और स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बिगिनर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हालांकि जो प्रॉब्लम्स होता है बिगिनर्स का, जो मेरा साथ भी हुआ है, शायद आपका साथ भी हो रहा है, तो ये सब को लेके हम एक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा होगा जो लोग एक कोर्स करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन वो कोर्स नहीं कर पा रहा है, जिनका जिनका बहुत लॉस हो चुका है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए खासकर ये सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। चलो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ चीज यहाँ पे लिख के रखा है। जो बिगिनर्स का ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, और वो हर दिन कुछ ना कुछ गवा के ही जाता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग ये क्या है? एक, मान लीजिए, लोगों को लूटने का एक तरीका है। हाँ, मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा सक्सेस आया है। वो मान लीजिए कुछ 3-4 महीने से ही मेरे पास कुछ सक्सेस आया है। तो मैंने अब सोच रहा हूँ कि जब मेरे मेरे को सक्सेस आया है, तो आप सबको भी सक्सेस आ सकता है। वो कौन सी लॉजिक के ऊपर, कौन सी ट्रिक के ऊपर, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वो आप भी सीखिए ताकि आपका लॉस ना हो। देखिए, और एक जो सबसे उम, मैं एक क्यों करने वाला, क्यों क्यों कर रहा हूँ, हाँ, वो इसका एक कारण है। देखिए, जो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है या शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक एक जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी है आपका, जिसके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है। उसका कुछ पैसा गवा भी दिया उन्होंने तो उसका कुछ नहीं आएगा जाएगा, वो करोड़ों का मालिक है। और कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं करता है, अच्छे ढंग से कोई काम नहीं चल रहा है, फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो उसका सपना है बड़ा बनना है, पैसा कमाना है। फिर उसको पता लगा कि ऐसे ट्रेडिंग में पैसा है। ऐसे सुन के उन्होंने ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट खोल लिया। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद एक दो दिन ट्रेडिंग किया, एक दो छोटा मोटा लॉस किया, कुछ प्रॉफिट किया, फिर उसके ऊपर एक नशा सा चढ़ गया। फिर जाके धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दिन आ रहा है तो एक दिन जा रहा है, कभी छोटा लॉस हो रहा है तो कभी बड़ा लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, 1 साल, 6 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर क्या हो रहा है, उनका सब पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो ऐसे भी कंडीशन आ जाता है कि वो सोचता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब क्या करूं, मैं इधर उधर से पैसा लेके काम काम कर रहा था, अभी सब कुछ खत्म हो गया, तो चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, या हम छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। देखो, एक कोई रास्ता नहीं होता है। मैंने देखा है, मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऐसे नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी जब पहले पहले ट्रेडिंग में आया था, तो मेरा भी साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ कुछ सीख के नहीं आया था। मैंने देखा ये नील कैंडल ऊपर जा रहा है, लाल कैंडल नीचे आ रहा है, तो मैं भागते हुए कैंडल में चढ़ जाता था, नीचे भागते हुए कैंडल में चढ़ जाता था। तो इसमें क्या है, कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट होता था, क्योंकि कुछ कुछ पता नहीं था। हम्म तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, वो आपका पहला नंबर का जो चीज है, वो है आपका साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए। आपका साइकोलॉजी अगर बिगड़ गया, आपका साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग मत करो, उस दिन आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, मान लीजिए मान लीजिए आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप कोई प्रॉब्लम के अंदर हो, तो उस दिन आप ट्रेडिंग मत करो। हम्म ये ये तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे तो लिखा नहीं हो, लेकिन ये आपका दिमाग में डाल लेना। जो ये वीडियो देख रहे हो, ये तो मूल पॉइंट, ये तो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंस पॉइंट देख के अगर आपने स्किप कर गया, वीडियो को छोड़ के आप भाग गया, तो
बीच बीच में मैं ऐसे बहुत सारा ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको जो आपका काम पे आएगा। तो ऐसे ही एक ट्रिक्स है, जिस दिन आपका साइकोलॉजी खराब है, जिस दिन आपका माइंड खराब है, उस दिन आप ट्रेडिंग में मत बैठो, ट्रेडिंग का सेटअप आप मत देखो, उस दिन आप दूर रहो यहाँ से, क्योंकि उस दिन आप सब कुछ गवा सकते हो। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज क्या है, और एक दूसरा चीज क्या है, अभी देखिए, अभी आते हैं हम हमारे स्किन पे। स्किन पे क्या है, साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा चीज है वो है आपका, आपके ऊपर पेशेंट होना चाहिए, आपका पेशेंट रहना चाहिए। मतलब धैर्य आपका जितना रहेगा, जितना आपके पास पेशेंट रहेगा, उतना आप कामयाब हो सकते हो। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हर रोज के लिए नहीं होता है, और ऑप्शन बायर का जो पैसा बनता है वो मोमेंटम में पैसा बनता है। तो उस मोमेंटम के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ट्रेड ना मिले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हमको वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच, आप सारे दिन भर वेट करो, वॉच करो। आप जितने देर, जितने दिन, जितने टाइम स्क्रीन के सामने रहोगे, चार्ट के सामने रहोगे, आपका देखना कि चार्ट आपको धीरे धीरे, चार्ट आपके साथ बात करने लगेगा, आपको चार्ट को पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके अंदर जो होना चाहिए, वो आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए, बहुत पेशेंट होना चाहिए। थोड़ा बहुत पेशेंट लेके ये काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप ये काम मत करो, क्योंकि इसमें आपका लॉस ही होगा। अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप स्टॉक में काम करो, कैश में काम करो, और किसी भी फॉर्मेट में आप काम करो, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप सब कुछ गवा ही सकते हो, कुछ आपका रिकवरी नहीं होगा। लेकिन आपके पास अगर पेशेंट आ गया तो मान लो आपके पास सब कुछ आ गया, यहाँ से आप सब कुछ रिकवरी कर सकते हो। आपने अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जितना भी लॉस किया है, जितना भी लॉस कर चुका हो, देखना कि ये बात अगर आपका दिमाग में आ गया, पेशेंट का बात अगर आपके दिमाग में आ गया, आप अगर आपके पास अगर धैर्य आ गया, तो देखना कि आपका सब कुछ रिकवरी हो सकता है। आपको देख के, आपको स्क्रीन पे देख के, आपको चार्ट को देख के आपको इधर उधर एंट्री नहीं करना है, भटकना नहीं है, लालच नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो ये तो था पेशेंट। पेशेंट पेशेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इंसान के पास क्या है, पेशेंट नहीं है। जैसे कि मेरे पास भी पेशेंट नहीं था, मेरा तो पेशेंट था ही नहीं। मैं तो एक एक जगह मान लीजिए 5 मिनट अगर मेरे को कोई बैठने को बोलेगा तो मैं तो बैठ नहीं पाता था पहले। लेकिन क्या है, धीरे 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 अपने को मैंने तैयार किया, ट्रेडिंग के लिए तैयार किया। मैंने लॉस लॉस किया, फिर क्यों हो रहा है ये सब को लेके मैंने एनालिसिस किया, यूट्यूब देखा, गूगल देखा, इधर उधर वीडियो देखा। सब लोग साइकोलॉजी के बारे में बोल रहा है, पेशेंट के बारे में बोल रहा है, लेकिन किस तरह से वो पेशेंट आ सकता है ये किसी ने नहीं बताया है। आपको पता है कि ट्रेडिंग के लिए पेशेंट होना चाहिए, लेकिन पेशेंट किस तरह से आएगा, किस तरह से आप बिल्ड अप करोगे पेशेंट, है ना? तो पेशेंट को बिल्ड अप करना चाहिए। देखिए, पेशेंट को बिल्ड अप करने के लिए बेहतरीन कुछ तरीका है। आप एक काम करो, कंप्यूटर स्क्रीन को, एक पहला ट्रिक जो है, कंप्यूटर स्क्रीन को आप लगा दो। लगा के आपका जो मोबाइल फोन या किसी भी जिस भी डिवाइस से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। अगर दूसरा कोई, अगर आपके पास एक ही डिवाइस है जिसमें आप ट्रेडिंग चार्ट भी देखता हो, ट्रेडिंग भी करते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, नहीं तो क्या है, वहां से आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, फिर कोई दूसरे फॉर्मेट में चले जाओ। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ऐसे ही फ्री में मिलता है, ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर लो अपने डिवाइस में, जो भी डिवाइस है, फोन है या कंप्यूटर है, उसमें आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके उसमें खाली चार्ट देखते रहो और नाखून काटते रहो। तो देखना धीरे 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 आप देखोगे कि मेरे सामने 10th भाग गया, मेरे सामने
गिर गया, आप रोज देखोगे, देखते देखते आपको ये धीरे धीरे आपके पास पेशेंट आ जाएगा। अगर मुश्किल मुश्किल हो रहा है, आपका दिमाग में और भी ज्यादा प्रेशर है ये सब करके, तो आप दूसरा दूसरा पेशेंट लाने का तालिका भी कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मच्छी पकड़ने के लिए चले जाओ, किसी तालाब में या किसी नदी में चले जाओ, जाके हुआ एक बंसी लेके बैठ जाओ, सारा दिन वहां बैठे रहो। एक भी मच्छी आपको ना मिले तो कोई बात नहीं है, बात आपका मच्छी मिलने का नहीं है, बात जो बनेगा वहां आपको बैठने के लिए, वहां आपको बैठे रहना चाहिए। आपको कम से कम 6 घंटा हर दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना ही बैठना है। एक तो 9 से 3 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा, प्री मार्केट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी दूसरे का एनालिसिस देख के आपका क्या फायदा, वो तो बता देगा ये होगा ये होगा ये होगा होगा, तो उसमें क्या है, उसमें उसमें आप क्या करोगे, कुछ ड्राइंग करोगे, कुछ वगैरह करोगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है। लेकिन एंट्री करने का जो सेटअप है वो तो आपके पास नहीं है। आप एंट्री कैसे करोगे, आप लॉस ही करोगे। एग्जिट कैसे करोगे, आप मान लो कि एंट्री आपने कर भी लिया, आपका 1000 2000 3000 प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, फिर जाके अचानक से आपका लॉस हो गया, देखना कि 2000 फिर से लॉस दिखा रहा है, क्योंकि आपको एग्जिट करने का तरीका पता नहीं है, आपका सेटअप ऐसे नहीं है। आपको सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंट भी लाना पड़ेगा। और क्या है, जिसके पास आप देखना शुरू शुरू में एक चीज होता है, जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जब प्रॉफिट होना शुरू होता है तब क्या करूँ, एग्जिट कर दूं ट्रेड में रहूं, एग्जिट कर दूं, ऐसे कुछ हड़बड़ाहट रहता है। तो हड़बड़ाहट को आप टैग दो। देखो, बहुत सारा इंसान कहता है, बहुत सारे जो ट्रेडिंग के बारे में जो कहता है वो कहता है कि ट्रेडिंग पे एंट्री करने के बाद अपना डिवाइस हटा दो, आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखोगे, आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। ऐसे 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 बहुत सारे लॉजिक है। मैं कहता हूँ ये सब लॉजिक को बाहर में रखो, अपने आप को शांत करो, अपने ऊपर अपना कंट्रोल लाओ, अपने आप को पहचानो, यही है पेशेंट। अपने आप को पहचानना, अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाना, यही है पेशेंट। तो इसको लाने के लिए ऐसे कुछ ट्रिक है, या तो कंप्यूटर स्क्रीन को सारा दिन देखते रहो, नो ट्रेड करके, तो वो भी एक तरह का ट्रेडिंग है आपके पास। आप किसी तालाब में जाओ, मच्छी पकड़ने के लिए बैठ जाओ, ऐसे कई तालाब में जाओ जिस तालाब में मच्छी है ही नहीं, उस तालाब में जाके आप मच्छी पकड़ने का कोशिश करो बंसी लेके, मच्छी तो आपको मिलेगा नहीं, आप सारे दिन बैठे बैठे वहां बोर होते रहोगे। तो बोर होना भी एक ट्रेडिंग का स्टाइल है, ये पेशेंट लाने का एक स्टाइल है। या एक काम करो, कुछ चावल लो, कुछ गेहूं लो, उसमें कुछ पत्थर मिला दो, कक्कर मिला दो, फिर वो अलग करो, अलग करते रहो, सारे दिन बैठ बैठ के उसको ढूंढते रहो, अलग अलग करते रहो, तो देखना अपने पास ना वैसे ही धीरे धीरे पेशेंट आ जाएगा। खुद को 1 हफ्ते के अंदर आप पेशेंट को बीट कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर, अंडर 1 वीक आप पूरा के पूरा ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपके अंदर अगर पेशेंट आ गया, आपके अंदर अगर पेशेंट आ गया, ये वाला चीज अगर आपके अंदर आ गया, तो मान लो आप 50% ट्रेडिंग सीख गए, 50% ऑफ ट्रेडिंग आप सीख गए, ठीक है। आपका 50% ट्रेडिंग सीखना हो गया। आपके अंदर जो होना चाहिए पेशेंट होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1 चीज। तो हो तो एक चीज के बारे में मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा चीज क्या है, आपके अंदर जो है मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए, मनी मैनेजमेंट सब लोग कहता है 1 तिहाई का ट्रेडिंग करो, 2 तिहाई का ट्रेडिंग करो, आधे मनी का ट्रेडिंग करो। अरे सब ये सब मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट कुछ अलग चीज होता है, जो मैं खुद अलग तरीका से सीखा हूं। वो क्या है, आपके पास जो पैसा है ना, मान लीजिए आपके पास, देखिए, हर कोई इंसान के पास ना फालतू के पैसा नहीं होता है। सभी के पास जो जितना भी पैसा है, जो करोड़पति है, अरबपति है, मिलेनियर है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनके पास जिसके पास जितना भी पैसा है ना, वो सब काम का पैसा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो पैसा है वो बेकार पैसा है, बेकार पैसा किसी के पास नहीं होता है। हर एक इंसान के पास पैसा होता है, काम का पैसा होता है। और हमारे अंदर तो जो ट्रेडिंग करता है, जो ट्रेडर है,
उनके पास तो पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा है, इसलिए वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है, उसके बाद सॉरी अलग से ट्रेडिंग कर रहा है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिंग कर रहा है। जो स्टूडेंट है स्टडी कर रहा है, उसके साथ साथ भी पॉकेट ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब इनके अंदर क्या है, एक बड़ा होने का एक सपना है, और पैसे का जरूरत जो है इन बंदों के पास सबसे ज्यादा है। मान लीजिए हम लोगों को पैसे का जरूरत सबसे ज्यादा है, तो क्या है, देखिए मनी इज हनी, लेकिन एक कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। सब लोग कहेगा कि मानी में क्या है, मानी में कुछ नहीं है, पैसे में कुछ नहीं है, पैसे में कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं, कुछ अहमियत नहीं रखता है। लेकिन सबके लिए क्या है, पैसे का इम्पोर्टेंसी सबसे ज्यादा इंसान का है, सबके पास इम्पोर्टेंसी है पैसे का। मानी सबके लिए हानि है। हानि मतलब मधु, जो शक्कर जो होता है ना, वो होता है, ठीक है। तो मनी ऐसे ही कुछ चीज है। तो इसका आपको कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, किस तरह से करोगे मैनेजमेंट? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक सैलरी है ना। तो इस सैलरी के अंदर से क्या होता है, आपका घर चलता है। पहला जो चीज चलता है वो आपका घर चलता है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेबल कोई ना कोई इंसान तो है। अगर आप, तो क्या है दोस्तों, स्टूडेंट को छोड़ के हर किसी का जो पैसा है उस पैसे का कुछ लायबिलिटीज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका वहां से जितना भी पैसा आता है, उन पैसे को लेके आपको आपको पहले फैमिली मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ स्टूडेंट को कोई कोई भी फैमिली मेंटेन करने का कोई भी लायबिलिटीज नहीं होता है। तो स्टूडेंट के पास जो पैसा आता है वह अपने परिवार से आता है, वो अपने हिसाब से पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन आप में नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पहले क्या है, आपका जितना पैसा मंथली का अर्निंग हो रहा है, वो पैसे को आप पहले देखिए। वो पहले पहले में आपका घर का खर्चा कितना है, आपका पर्सनल खर्चा कितना है, दूसरे का खर्चा कितना है, जितना भी खर्चा है उन खर्चे को अलग से आप छोड़ दो, उन पैसे को आप हाथ मत लगाओ। फिर आते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आते हैं, तो उन पैसे को आप डिमार्ट अकाउंट में छोटा छोटा करके जमा करना शुरू करो। मान लीजिए आप महीने में अगर 100 रुपया भी जमा कर पा रहे हो, तो 100 रुपया आप जमा करो। पहले 1 साल आप जमा करो ना, हर दिन 100 100 रुपया जमा करो, 200 रुपया जमा करो, 500 रुपया जमा करो, 1000 रुपया जमा करो, महीने का 1000 रुपया जमा करो, 2000 रुपया जमा करो। छोटा छोटा करके डीमैट अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा करो। बड़ा करके क्या है, आपका डीमैट अकाउंट का जो पैसा है ना, वो देखना अभी क्या है, अभी क्या है, अभी ऑप्शन बाइंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसे का जरूरत इतना नहीं होता है। अगर आपके पास 5-6 हजार पैसा है, तो आप तो एक लॉट लेके आराम से काम कर सकते हो। लेकिन क्या है, 5-6 हजार में आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, तो आपके पास कितना होना चाहिए, देखिए शुरू शुरू में तो आपको एक लॉट में ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास मिनिमम जो है, आपके पास 3 लॉट का पैसा होना चाहिए, 3 से 5 लॉट का पैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए, अब अगर आप बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हो, निफ्टी पे काम कर रहे हो, फिन निफ्टी पे काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप पैसे को जमा करो। जिस चार्ट आपको आपको हाथ में लग रहा है, उसी चार्ट के ऊपर आप ध्यान दो, उसी चार्ट के ऊपर निर्भर करके आपको सब कुछ करना है। देखिए, अगर आप हर किसी फॉर्मेट में काम करना शुरू कर दोगे ना शुरू शुरू में, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। आप किसी एक चार्ट को फॉलो करो, या तो बैंक निफ्टी को फॉलो करो, या निफ्टी को फॉलो करो, या फिन निफ्टी को फॉलो करो। किसी भी एक चार्ट को आप फॉलो करो। फिर धीरे धीरे क्या है, जब आपके पास जब आप चार्ट को रीड कर पाओगे, चार्ट को आप बेहतरीन तरह से चार्ट आपके साथ बात करना शुरू कर देगा। हाँ, तो चार्ट आपके हिसाब से चलने लगेगा, तब तब आप जाके धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग में दूसरे फॉर्मेट में आ जाओगे। मान लीजिए शुरू में अगर आप फिन निफ्टी पे काम कर रहे हो, तो फिन निफ्टी के ऊपर ही फोकस करो। आप दूसरे जगह में फोकस करने की कोई जरूरत है नहीं। निफ्टी में बैंक निफ्टी में फोकस करने का कोई जरूरत नहीं है। आप निफ्टी फिन निफ्टी के ऊपर
फिर निफ्टी के कंपोनेंट को देखो, फिर निफ्टी को कंपोनेंट को अपने अंदर लाओ, चार्ट को अपने अंदर लाओ, चार्ट को रीड करना सीखो। देखना एक दिन चार्ट आपके हाथ ऐसे ही लग जाएगा, धीरे धीरे आप काम करोगे, फिर जाके आप दूसरे फॉर्मेट में काम करना। ठीक है, आपको जिस फॉर्मेट में आप काम कर रहे हो उस फॉर्मेट को रीड करो, साथ साथ उसके कंपोनेंट को रीड करो, बस। अच्छा, और दूसरा चीज क्या है, मनी मैनेजमेंट का क्या चीज है? मनी मैनेजमेंट का जो चीज है वो है आपको कम से कम 5 लाख का पैसा होना चाहिए। फिर जाके स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक लॉट में काम करोगे। तो एक लॉट में अगर काम करोगे तो मान लो कि एक लॉट का पैसा अगर पूरा आपका डूब गया तो भी आप दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए लायक रहोगे। हाँ, मैं छोटा लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा के पूरा मैंने जो जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना मैंने क्वांटिटी उठाया, सब चला गया। बिगिनर्स के लिए यही होता है कि मेरे पास में 10th आ जाए, मेरे पास में आ जाए, मैंने जिस साइड एंट्री किया उसी साइड आ जाएगा, अभी आ जाएगा, थोड़े देर में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, ये देखो मेरे साइड में आ रहा है। ऐसे होप लेते लेते क्या होता है, पूरा के पूरा पैसा खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो तो आपके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कम से कम 5 लॉट लेने का क्षमता आपके पास होना चाहिए, हुनर आपके पास होना चाहिए। तो एक लॉट का पैसा अगर आपके चला गया तो आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपका जरूर काम पे आएगा। अभी क्या है, दूसरा चीज क्या है, आप उस दिन से ट्रेडिंग करोगे जिस दिन आपके पास पेशेंट आ जाएगा। तो उस दिन के बाद आप चार्ट को लेके एनालिसिस करना स्टार्ट कर लो। ये भी एक पेशेंट ही है एक तरह की। आप ट्रेडिंग में रहोगे 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप दो ना, 2-3 महीना आप दो, टाइम दो मार्केट को, देखना आप अपने आप सीख जाओगे। तो क्या है, जब आप सीख जाओगे, चार्ट देखना आप सीख जाओगे, चार्ट को रीड करना आप सीख जाओगे, तब जाके आप पेपर ट्रेड लेना, पेपर ट्रेड करना। रियल ट्रेड में मत आओ, शुरू में आप रियल ट्रेड ना आओ। कम से कम पेपर ट्रेड में आप 100 ट्रेड करो, 100 ट्रेड करके देखो कि आपका पीएनएल क्या हो रहा है। आपका पेपर ट्रेड में पीएनएल अगर कम से कम 100 में से अगर 90 ट्रेड आपका सही जा रहा है, फिर आप जाके रियल ट्रेड में जाओ, तब जाके आपका जो मनी मैनेजमेंट है ना, ये मनी मैनेजमेंट सही रहेगा। नहीं तो आपका जो जितना भी आप मनी मैनेजमेंट सीख लिया, जितना भी आपने पेशेंट ग्रो कर लिया, वो कुछ काम पे नहीं आएगा। पहला चीज है पेशेंट के अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर आपका जो धैर्य है, जो शांति बनाए रखना है ट्रेडिंग करने के टाइम, वो ट्रेडिंग करने के टाइम वो शांति आपको दिखाना है। तो ये आपका आ गया। तो उसके बाद क्या है, आप मार्केट को एनालिसिस कर लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन आपका मार्केट में कुछ नहीं समझ आ रहा है, 2 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 3 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 4 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखना कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये भी एक पेशेंट है, समझना, सोचना, ये भी एक पेशेंट ही है। धीरे धीरे आपको जब समझ में आ जाएगा तब आप एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे। एंट्री करोगे कहाँ, पेपर ट्रेड में। पेपर ट्रेड का जो ऐप है, उस तरह की कोई ऐप आपने डाउनलोड कर लिया अपने डिवाइस में, फिर जाके वहाँ पेपर ट्रेड किया, 100 ट्रेड लेना। और ध्यान रखना कि 100 ट्रेड आप एक दिन में अगर 100 ट्रेड ले लिया तो कोई काम का नहीं होगा। देखिए, दिन में तो 100 क्या 1000 ट्रेड भी ले सकते हो आप, तो उसमें क्या है, पैसा जाएगा ही जाएगा। आप एक एनालिसिस करना, आप एक एंट्री का जगह बनाना कि हाँ एक ही एंट्री है, दिन में एक ही एंट्री रहेगा, और उस एंट्री में लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको लेके आपने डिस्कस करना। आप खुद ब खुद डिस्कस करना। लॉस अगर हुआ तो किस लिए लॉस हुआ, प्रॉफिट अगर हुआ किस लिए प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद के साथ खुद बात करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 100 ट्रेड लेना। 100 ट्रेड लेने के बाद आप देखना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट जो है आपका 100 में से कितना ट्रेड आपका सही गया। आपका अगर 90 ट्रेड अगर सही गया ना,
100 में से, बड़ी तो खबर आ मान रही है लो जे इजराइल के स्टेडरोट में आपको भीषण पीछे हमला मुड़ हुआ के है। देखना नहीं हमास ने चाहिए, रॉकेट से हमला आपको किया है। पीछे मुड़ के किसी देखना के ही नहीं पड़ेगा। हताहत होने की खबर नहीं है। ये आप तस्वीरें, हमास ने 100 में रॉकेट से से जो अगर हमला किया आपका है उसका देख रहे हैं। 70% किसी के अभी तक भी कहा जा ठीक रहा हुआ, 100 में से अगर 70 ट्रेड भी सही होगा तो भी आप रियल ट्रेड में एंट्री कर पाओगे, रियल ट्रेड में आप एंट्री करना। लेकिन 70 से नीचे अगर है तो आप एंट्री मत करो, और भी 1 महीना दो, और भी 100 ट्रेड के लिए आप छोड़ो, छोटा छोटा करके टारगेट कर लो। 100 ट्रेड किया मैंने, 1 महीने में 100 ट्रेड किया, या 2 महीने में 100 ट्रेड किया, 100 दिन में 3 महीने में 100 ट्रेड किया, तो इस तरह से आप 100 ट्रेड का 100 ट्रेड का 100 ट्रेड का आप स्लैब कर लो, फिर जाके आप रियल ट्रेड में आना। तो ये बड़ी करने के खबर इस लिए वक्त भी आ रही आपके है, पास पेशेंस अमेरिकी होना हथियार चाहिए, नहीं इजराइल तो आप पहुंचे हैं। 1000 टन अमेरिकी नहीं कर हथियार पाओगे। इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं। तो 45वें ऐसे कार्गो अगर प्लेन से इसे हथियार इस तरह पहुंचे से हैं। आपके पास इजरायली पेशेंट आ सुरक्षा जाएगा, मंत्रालय का ये स्टेटमेंट है, और जिसमें मनी इजरायली मैनेजमेंट फोर्स भी की मदद के ऐसे ही लिए आ ये जाएगा। तो हथियार फिर मनी लाए गए मैनेजमेंट हैं। कैसे आ गया? अब 5 ट्रेड करने का वैल्यू आप और इस बीच जुगाड़ कर ज्यादा लेना। अपडेट्स के लिए हम ऐसे लोग कर रहे धीरे हैं धीरे हमारे संवाददाता का सुमित चौधरी अश्कलोन से हमें इस वक्त आपको ज्वाइन कर रहे हैं। टाइम सीधे लगेगा, ग्राउंड जीरो का 6 महीना, रुख कर लेते हैं। 7 सुमित, महीना, इस वक्त 10 ताजा महीना टाइम हालात, किस लगेगा। तरीके की इस स्थिति टाइम वहां क्या पर है, है, आप आप ही चार्ट को बताएं। भी सीख पाओगे, पेशेंट भी लाओगे, ठीक है। इस टाइम के देखिए अंदर बिल्कुल, आप देखिए सब अभी कुछ दो सीख फ्रंट है जो पाओगे। लगातार जिसको लेकर इजराइल की तो फोर्सेस और बहुत क्या ज्यादा है, मुस्तैद दूसरा है या आपका बहुत जो चौकस है। डीमैट पहले तो अकाउंट है, गाजा वो बॉर्डर जिस डीमैट पर अकाउंट लगातार में थोड़ा मौजूद थोड़ा है, करके आप जहां पर पैसा जमा गाजा करना। पर तो खासतौर पर इजराइल की देखना फोर्सेस कि ने आप ये ऐलान कर दिया है कि 20-25 हजार या 30 हजार रुपए आपका एक साल में या 6 महीने में आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। तब जाके आप उस सीखने के बाद, ये सब सीखने के बाद आप ट्रेडिंग पे आना। तो जब आओगे तो क्या होगा, रियल ट्रेड में आओगे तो क्या होगा, तो अगर आपका पहले पहले शुरू शुरू में मान लीजिए आपका लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि आपने सीख के आ गया है। तो बहुत कुछ सीख के भी कुछ फायदा नहीं होता है, बहुतों ने लाखों का कोर्स ले लिया, लाखों का कोर्स लेके एंट्री करके भी लॉस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सब कारण के लिए कर रहा है, पेशेंट नहीं है। देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरा लॉस हो रहा है, 1-2 लाख 3 लाख मैंने लॉस कर लिया, तो चलो कोर्स कर लेते हैं। कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद क्या है, फिर से एंट्री किया, फिर से धोखा। देखो होगा भाई, कोर्स कोई जादू नहीं है, यूट्यूबर भी कोई जादू नहीं है। यूट्यूब कर रहा हो हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग अगर यूट्यूब कर रहा है, मैं भी इतना बात बोल रहा हूँ, तो मैं भी कोई जादू नहीं करूंगा। ये सबसे जादू नहीं होगा। जादू ऐसे होगा, अपने आप के ऊपर कंट्रोल से जादू होना पड़ेगा। अपने आप को पहचानना सीखो, अपने आप को पहचानो, आपके खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपके ऊपर अगर विश्वास नहीं होगा, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं होगा, दूसरे के ऊपर विश्वास करके आप क्या करोगे? दूसरे का कॉपी करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बन सकता है। 1 दिन 2 दिन में प्रॉफिट होगा, हर तीसरे दिन चौथे दिन आपका लॉस होते ही रहेगा, और वो लॉस आपका बड़ा होते रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, ट्रेडिंग से आप डरने लगोगे, फिर भाग जाओगे। जो लॉस हुआ वो लॉस ही हो गया, फिर जाके आप बोलोगे कि ट्रेडिंग एक जुआ है। लेकिन ट्रेडिंग जुआ नहीं है बस भाई, ट्रेडिंग एक कला है। ट्रेडिंग अगर आपने सीख लिया ना, तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना जॉब करना पड़ेगा, ना सर्विस करना पड़ेगा, ना बिजनेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकता। जो हवा में जो पैसा है वो आपने अपने आप कैप्चर करना सीख गया, तो इसको कैप्चर करना अगर सीख लिया तो मजा ही मजा है। तो शुरू शुरू में ये सब सेटअप आपको करना पड़ेगा। लोग कहेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करते हैं, वो सोचते रह जाएगा, आप खुद अपने जिंदगी जीते रह जाओगे। तो इसके लिए क्या है, छोटा छोटा कुछ ट्रिक्स अपने अंदर होना चाहिए। पहला चीज जो है पेशेंट है, दूसरा चीज क्या है, मनी मैनेजमेंट है। तो मनी मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं हम लोग भी, इस तरह से मनी मैनेजमेंट किया है। बहुत सारा लॉस करके, पेशेंट नहीं था, लॉस किया, कोर्स सीख लिया, किसी के पास से कोर्स सीख लिया, ये कर दिया, कुछ काम का नहीं आया। अपनी फैमिली में क्या है, दिक्कत आया, फैमिली प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, सब कुछ फेस करके फिर जाके ओवरकम किया, खुद में खुद कुछ सेटअप बनाया। तो क्या है, आप कोर्स अगर कर रहे हो तो कोर्स करो, कोई बात नहीं है। कोर्स में बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ छोटा छोटा चीज आपको सीखने को मिलेगा, जो चीज हम इस तरह से बता नहीं पाएंगे। ऐसे 20-25-30 मिनट का या आधे घंटे का वीडियो में हम लोग मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बहुत सारा चीजें जो भी जिस किसी के पास भी कोर्स कर रहे हो, जिस किसी से भी सीख रहे हो, वो ध्यान लगा के करना, मन लगा के करना। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे चीज है जो ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, वो सब आप सीख पाओगे, इस तरह से आप सीख नहीं पाओगे।
इस तरह से थोड़ा बहुत तो आप सीख पाओगे, लेकिन सब कुछ सीख नहीं पाओगे। सब कुछ सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और एक के बाद एक रील्स आपको देखना पड़ेगा। आप इधर उधर भटक रहे हो, आज आप किसी को फॉलो कर रहे हो, कल किसी को फॉलो कर रहे हो, हर दूसरे तीसरे दिन किसी एक एक नए नए बंदे को फॉलो कर रहे हो, तो क्या है, कुछ नए नए चीज आपके अंदर आ रहा है, और वो आपको क्या हो रहा है, खिचड़ी बन रहा है आपके अंदर। तो उस खिचड़ी से कुछ नहीं बन पाएगा। तो आपको तो किसी के ना किसी के पास से तो सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, खुद से भी सीखना पड़ेगा। खुद का एक सेटअप होना चाहिए, खुद के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा मतलब करूंगा, यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा मतलब करूंगा। मेरा इस तरह से ये सेटअप में अगर मेरे पास अगर ट्रेड 10th आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये सब जिद्दी होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए पेशेंट चाहिए, और फिर मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपने गलत ट्रेड उठा भी लिया तो देखना कि छोटा मोटा लॉस लेके आप निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सेटअप आ गया कि 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का आपने एक सेटअप बना लिया कि इस पॉइंट के नीचे अगर गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्या इस पॉइंट के ऊपर अगर गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो क्या है, ये एक मनी मैनेजमेंट है। तो इस तरह से आपके पास मनी मैनेजमेंट आ जाएगा। तो धीरे धीरे देखना, पहले फिर जाके 100-200 ट्रेड तो आप एक ही क्वांटिटी पे करना, एक लॉट से ही करना। 100-200 ट्रेड आप एक हिसाब कर लेना कि 100 या 200 ट्रेड अपने अपने जो आपने पेपर ट्रेड उठाया था उसका परसेंटेज रेशियो से आपने एक हिसाब कर लेना कि कितना ट्रेड आपको एक लॉट में काम करना है। फिर जाके दो लॉट में करो। आपका अगर कैपिटल कुछ बढ़ गया, मान लीजिए एक लॉट में आपने 100 ट्रेड किया, उसमें से 500 और एक चीज किया है मनी मैनेजमेंट का, ट्रेडिंग में भी मनी मैनेजमेंट का कुछ चीज होता है। एक तो है देखो पॉइंट कैप्चर करना, दूसरा चीज है मनी कैप्चर करना। ठीक है, ये सब चीज कोई दूसरे बंदे आपको बताएगा क्या नहीं बताएगा ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा साथ खुद जो हुआ है, मैं वो खुद आपको बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो किसी एक ने भी देख लिया तो उसके लिए बहुत काम का आएगा। जो मेरे लिए मैंने खुद ये सेटअप मैंने बनाया। तो क्या है, आप उसके हिसाब से देखना कि आप कितने ट्रेड, रियल ट्रेड में कितना ट्रेड ले रहे हो, जो पैसा आप कैप्चर कर रहे हो वो कितना पैसा कैप्चर कर पा रहे हो। शुरू में थोड़ा कम कैप्चर करो। अगर आपका टारगेट 80 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है, 300 पॉइंट का है, तो आप आधा पॉइंट ही कैप्चर करो, ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने का जरूरत है नहीं। तो क्या है, धीरे धीरे क्या है ना, आपका एक साहस आ जाएगा, आप खुद को तैयार करने का आपको एक टाइम मिल जाएगा कि आप हर रोज अगर हर एक एंट्री में, हर रोज तो मैं नहीं कहूंगा, हर एक एंट्री में, मान लीजिए हर एक एंट्री में जितना भी आप एंट्री कर रहे हो, आप अगर 100 ट्रेड कर रहे हो तो क्या है, आप 100 ट्रेड भी कर रहे हो तो आप अगर 500 करके भी मनी को पकड़ रहे हो तो 100 में से देखना कि कितना पैसा आपका जमा हो गया। फिर जाके आप दूसरा लो, फिर जाके वो तीसरा लो, तो मतलब तीसरा 3 लॉट लो, 2 लॉट लो। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग स्टाइल करना है। तो ये हो गया आपका पहला जो हमारा था वो था पेशेंट, वो हो गया। दूसरा जो है हमारा मनी मैनेजमेंट। इस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट करना है। फिर जाके आपका क्या होता है, वो है माइंड सेटअप। देखिए माइंड सेटअप, इस दोनों के अंदर ही, पेशेंट और मनी मैनेजमेंट के अंदर ही माइंड सेटअप है। ठीक है, तो इसके साथ और थोड़ा बहुत माइंड सेटअप का कुछ 2-4 कुछ ट्रिक्स है। जैसे कि देखिए, पहले शुरू में मैंने बताया था कि जिस दिन आपका साइकोलॉजी खराब है, मतलब आपका माइंड खराब है, उस दिन आप ट्रेड मत करो। ये आप अपने दिमाग में डाल लो कि जिस दिन मेरा
दिन खराब है, उस दिन हर एक चीज में दिन खराब रहेगा। मान लीजिए कि ट्रेडिंग करने से पहले आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया, किसी के साथ दो चार ऊंचा ऊंचा शब्द यूज कर लिया आपने, ठीक है, तो उस दिन अब जब ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तो वो सब शब्द आपके कानों में गूंजते रह जाएगा और आप गलती करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, आपको थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा कि मेरे ग्रिप में अगर आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। तीसरा चीज क्या है, अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया, देखिए एक तो है हर कोई इंसान स्टॉप लॉस क्या है, मान लीजिए किसी प्रीमियम मैंने 120 रुपए में खरीदा, तो उसका 10% या 5% या 15% या 20% या 50% कैलकुलेशन करके उन्होंने स्टॉप लॉस लगा देता है। देखिए ये सही तरीका नहीं है। पहला तो है एक सेटअप के बाद क्या है, स्टॉप लॉस को छोटा करना, वो मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे जब आगे वीडियो बढ़ेगा एक एक चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा। हर एक शनिवार के रात को मैं एक एक चैप्टर का वीडियो में अपलोड करने का कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो आप फॉलो कर लेना, तो धीरे धीरे ये सब आपके अंदर आ जाएगा। तो क्या है, तो उस टाइम आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, या तो स्टॉप लॉस लेके ही मैं एग्जिट करूंगा या प्रॉफिट लेके ही मैं एग्जिट करूंगा। इस तरह से जिद्दी होना चाहिए, ये सब आपका माइंड सेटअप के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस क्या है, पहले तो है माइंड सेटअप के अंदर ये भी करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस आप देखना कि बड़ा बन रहा है, उस दिन आप एंट्री मत करो, क्योंकि आज मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, इस दिन मैं यहाँ पर मैं एंट्री करके क्या करूंगा, ठीक है। तो चलो मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से। देखो ये अगले दिन का मतलब शुक्रवार का ओपनिंग मार्केट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये देखियो पहला कैंडल कितना है, पहला कैंडल लगभग 200 पॉइंट का था उस दिन, देखना इसका हाई लगाया था 43,731 का, और जो लो लगाया था वो लो लगाया था 43,571 का। तो मान लीजिए लगभग 200 पॉइंट का कैंडल था, ठीक है। तो यहां पर भी एंट्री करने का एक जगह है, बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी किया यहाँ पर। तो किस तरह से एंट्री करेगा, इस कैंडल के ऊपर बेस करके कैसे एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ तो है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे तो क्या है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, देख रहे हो, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले पाओगे? आप क्या, बहुत सारे इंसान है, मैं भी ले नहीं पाऊंगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कितना होता है 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्यों लूं मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस? तो मेरे को इंतजार करना पड़ेगा, मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेने वाला हूं। तो यही है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही है माइंड सेटअप। इस कैंडल को देख के भागते हुए एंट्री मत करो। इस कैंडल को देखते भागते हुए अगर एंट्री कर रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं है, ना पेशेंट है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना माइंड सेटअप है। आप कुछ करके नहीं, कुछ तैयार करके नहीं आए हो। आप इस कैंडल को भागते हुए देखा, आपने एंट्री कर लिया, फिर आपका पेशेंट खत्म, मनी खत्म, माइंड भी खत्म। फिर दूसरे दिन जाके आपका डर लगेगा, अब डर जाओगे दूसरे तीसरे दिन, और 2-4 ट्रेड में लॉस करके आपको ऐसे लगेगा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो पहला चीज क्या है, आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए, दूसरा चीज आपको मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, तीसरा चीज आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। माइंड सेटअप के मैंने बोल दिया कि आपको ऐसा थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा। ये आपका भी एक माइंड सेटअप का ट्रिक है कि आपको जिद्दी होना पड़ेगा। जो कुछ भी हो जाए मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, ऐसे मन बना लेना है, ऐसे होना है। अगर मार्केट यहाँ आया मतलब मैं एंट्री करने वाला हूँ, मैं एंट्री करूंगा ही करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस इतना है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या यहाँ से मार्केट फॉल होगा, मैंने वो कैलकुलेशन कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने माइंड पे सेट कर लिया, या मेरा ट्रिगर में मैंने लगा दिया इतना स्टॉप लॉस, यहाँ पर मार्केट आएगा, मैं एंट्री कर लिया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया।
फिर जाके मैं प्रॉफिट लेके ही एग्जिट करूंगा, मेरा टारगेट लेके ही मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन शुरू शुरू में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, यही माइंड सेटअप है। और मनी मैनेजमेंट भी ऐसे है कि आपको इस तरह से ही मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिस तरह से आपको आपका पैसा खत्म ना हो। देखिए हर कोई इंसान 100% हो ही नहीं सकता। और आजकल क्या चल रहा है, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। देखो इंडिया में तो फॉग चल रहा है, लेकिन इधर क्या चल रहा है, ट्रेडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेडिंग में कॉल टिप चल रहा है। आजकल बहुत सारा फॉर्मेट में बहुत कुछ दिया जा रहा है, यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ से ये करो, वहां से वो करो, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आप दूसरे के ऊपर निर्भर करके एंट्री कर रहे हो। अभी मान लीजिए मैंने 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ, उसमें से पहले पहले कुछ लॉस हुआ, फिर जाके मैंने सीखा, हाँ फिर जाके मैं प्रॉफिटेबल कुछ बना। तो ठीक है, तो ऐसे भी आपके साथ भी ऐसे ही कंडीशन है। तो ये सब के ऊपर आप ख्याल रखो, ये सब आप सीखो। धीरे धीरे देखना कि 1.5-2 साल आप मार्केट को दो तो धीरे धीरे आप खुद भी सीख पाओगे। फिर जाके मैं सोचा कि चलो कुछ दूसरों के लिए भी कुछ बना देता हूँ, जो ताकि दूसरे का भी कुछ काम पे आए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, यहाँ से अगर कुछ आपको सीखने को मिला, तो जिसका ज़रूरत है उन लोगों के लिए आप शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू। और नवरात्रि शुरू हो गया, उसका भी ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को है। धन्यवाद, गुड नाइट।